डिजिटल इम्प्रेशन, ये वर्ड मैं काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर सुन रहा था और बहुत टाइम से मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं भी इंट्राओरल स्कैनर को यूज़ कर सकूं। मुझे अच्छे से याद है, मैं 2016 की एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था एंड वहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट जो स्कैनर था उसकी कीमत 35 लाख रुपीज़ थी एंड मैं 35 लाख रुपीज़ तो खर्च नहीं कर सकता था। वक्त बीतता गया एंड मैं इसको नहीं खरीद पाया। फिलहाल के कुछ दिन के अंदर कुछ नए स्कैनर्स मार्केट के अंदर आए और जिन्होंने उन स्कैनर्स की कीमत काफ़ी कम कर दी है। तो लास्ट मंथ मैंने ये एक इंट्राओरल स्कैनर खरीदा है अप्सरा से और अब मैं को 1-1.5 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए। तो आज मैं आपके सामने ये इस स्कैनर के बारे में डिटेल में वीडियो लेके आया हूँ। तो जो इंट्राओरल स्कैनर की जो वीडियो है हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इसलिए मैंने वीडियोस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे इंट्राओरल स्कैनर क्या होता है, इसको हम डेंचुलस रीजन में कैसे यूज़ करेंगे, ई डेंचुलस रीजन में कैसे यूज़ करेंगे, इम्प्लांट वर्क में कैसे करेंगे और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इंट्राओरल स्कैनर को यूज़ करने के अंदर। तो आज की हम पहली वीडियो के ऊपर चलते हैं कि इंट्राओरल स्कैनर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राओरल स्कैनर क्या होता है। ये इंट्राओरल स्कैनर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर एक लाइट सोर्स लगा हुआ है जो लाइट फेंकता है और एक कैमरा लगा हुआ है जो हमारा उस फोटो खींचता है और ये सारी फोटो, बहुत सारी फोटो खींच के वो एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की मदद से उन सारी फोटो को स्टिच करके एक 3D मॉडल बना देता है। अब जो ये इंट्राओरल कैमरा, ये स्टिच करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फोटो के अंदर की भी उसकी डेप्थ कितनी है इसको जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब इस डेप्थ को जज करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड लगाया जाता है या और भी कई सारे मेथड होते होंगे उसको स्टिच करने में मदद करने के लिए। तो दोस्तों, जो ये इंट्राओरल कैमरा है जिस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन से ऐसा हो गया है। इसकी एक्यूरेसी टाइम के साथ बढ़ी है और हमारे जैसे आप जानते हो डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट में बहुत सारी जनरेशन है, तो ऐसे ही सेम वे में इसकी भी बहुत सारी जनरेशन है। कोई कहता है कि ये फोटो बेस्ड है, कोई कहता है वीडियो बेस्ड है, कोई इसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से पेश करता है, कोई डिफरेंट तरीके से पेश करता है। हमारे बजट में यही अप्सरा का आता था मॉडल, हमने इसलिए यही बाई किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपके पास ये स्कैनर नहीं है तो भी आप इनडायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। यस, जब भी आप जिरकोनिया कैप बनने के लिए मॉडल अपनी लैब में भेजते हैं तो वो एक स्कैनर की मदद से पहले उसका वर्चुअल मॉडल अपने कंप्यूटर में बनाता है और तभी जिरकोनिया कैप उसके अंदर डिज़ाइन करता है। लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत है, अगर हमारा मॉडल ही इनएक्यूरेट है तो हम वो सारी की सारी इनएक्यूरेसी उसके अंदर भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो ये इनएक्यूरेसी ट्रांसफ़र हो रही है ये ना हो, इसी का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इस डिजिटल इंट्राओरल स्कैनर का, कि इसके अंदर कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी हमारे जो कन्वेंशनल इंप्रेशन का तरीका है उससे बेटर है। जो दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, इसमें बाइट रिकॉर्ड लगता है। मैं जब वैक्स से बाइट रिकॉर्ड रखता था तो रेयरली ही मेरे को ऐसा मिलता है कि है ना उसके अंदर सही बाइट उस पेशेंट ने दी हो, लेकिन इसके अंदर जो बाइट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि आप उसको डायरेक्टली अपने लैब को ट्रांसफ़र कर सकते हो उसी वक्त, नहीं तो हमें इंतज़ार करना होता था पेशेंट का कि वो जो पेशेंट का हमने इंप्रेशन लिया अब वो रात को आएगा या कल आएगा, इतने हमारा इंप्रेशन ऐसे ही रखा हुआ है। इसने जो टाइम का डिले है उसको भी काफ़ी कम कर दिया है और प्रिसीजन तो हमारी बढ़ाई ही है साथ के अंदर। एंड एक और अच्छी बात इसमें क्या है कि मान लेते हैं आप कटिंग कर रहे हैं एंड कटिंग करके लैब में भेज देते हैं, लैब वाला अब हमें फ़ोटो भेज रहा है कि इसके अंदर प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपने जैसे ही बाइट रिकॉर्ड लिया अपर एंड लोअर का और बाइट रिकॉर्ड लिया, उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉपर क्लियरेंस है या नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर्स तो आपको खुद ही बता देंगे कि इधर क्लियरेंस कम है, आप इसको दोबारा से करें। और आप मजे की बात क्या है कि आप उसी दांत का ऑक्लूजल क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ा दें और उसी हिस्से का दोबारा से इंप्रेशन ले लें, स्कैन कर लें, बाकी सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, यानी आप पैच वर्क भी इसमें कर सकते हो। अब ये तो बात सारी की सारी बहुत अच्छी बातें कर दी मैंने, तो क्या इसकी सारे फायदे नुकसान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता जो वो देख नहीं सकता। यानी अगर आपने सब जिंजाइवल प्रिपरेशन करी है और जिंजाइवल कॉर्ड नहीं लगाया है तो ये रिकॉर्ड
नहीं करेगा। अगर कहीं पे ब्लीडिंग आ रही है या सलाइवा ज़्यादा आ रहा है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये अब इसके अंदर एक्सपेंसिव तो है ही, आपका जो एक बार आपको लैपटॉप का खर्चा आएगा, आपको स्कैनर का खर्चा आएगा, ये आपके लिए एक्सपेंसिव आइटम है ही। एंड प्लस जैसा आपको मार्केट में देखने को मिलता होगा कि फटाफट 10 सेकंड के अंदर स्कैन कर दिया, ऐसा नहीं है। ये इसका एक लर्निंग कर्व है। आपको ये अपनी मशीन को समझना पड़ेगा कि ये अगर कहीं पे अगर ये ठीक से इंप्रेशन नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है। ये एक लर्निंग कर्व के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अब इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, क्या इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? तो फ्रेंड्स, मैं क्या समझता हूं कि जो टूल्स होते हैं वो डेंटिस्ट अपने लिए लेता है। जब मैंने आरवीजी लिया था, अपने लिए लिया था, मेरे पेशेंट ने डिमांड नहीं किया था। मैं अपने वर्क को अच्छा बेहतर बनाना चाहता था। तो सेम वे के अंदर मैंने जो ये डिजिटल इंप्रेशन लिया है, अपने वर्क को फास्ट एंड बेटर करने के लिए लिया है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे डायरेक्टली पेशेंट से नहीं मिलेगा। मुझे कोई पेशेंट, शायद ही ऐसा कोई पेशेंट मिले जो ये कहेगा कि 1000 रुपये आप मेरे से एक्स्ट्रा ले लो लेकिन इससे स्कैन कर दो। तो आप डायरेक्टली इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें ना करिए। आपका वर्क बेटर होगा, वर्क एफिशिएंसी बेटर होगी तो आपको ओवर द लॉन्ग टाइम आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग के अंदर, क्या मुझे ये बाई करना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन मेरे लिए भी था कि क्या ये मुझको बाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपके पास कुछ इनमें से कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे अगर आपका मैक्सिमम वर्क जिरकोनिया का है तो आप ये बाई कर सकते हैं। अगर आपका मोर देन 10 इम्प्लांट की प्रैक्टिस है पर मंथ तो आपको ये बाई कर लेना चाहिए। फुल माउथ इम्प्लांट की प्रैक्टिस है तो आपको मस्ट बाई है, आपको ये कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी अभी भी मैक्सिमम काम पीएफएम का ही है, एल्जीनेट से ही आप इंप्रेशन ले रहे हैं, तो शायद आपको ये बाई करना काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद हमारा जो हमने कास्ट तो बनाई नहीं है, तो कास्ट की प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आपको ऐड होने वाली है अपने मॉडल्स के अंदर। एंड लास्ट में बात करते हैं कि आखिरकार ये मैंने कितने का लिया। तो दोस्तों, मैंने ये अराउंड 3 लाख का रुपीस का लिया है। एंड ये एक चाइनीज स्कैनर है अप्सरा कंपनी से। एंड जो मैं इसको धीरे धीरे से है ना काम करना सीख रहा हूँ। एंड आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, मेरे मन में भी था, तो क्या जो ये इतने महंगे स्कैनर्स हैं जैसे प्राइम स्कैन, ट्रायोज, जो ये 12-15 लाख रुपए के आते हैं, तो क्या उनका रिजल्ट और इसके रिजल्ट में कोई फर्क है? तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही फर्क है जैसे आईफोन का 1.5 लाख का जो कैमरा जैसी फोटो लेता है और एक कोई 20,000 रुपये का फोन का कैमरा लेता है, सिर्फ उतना ही फर्क है। लेकिन फोन तो लेना ही है। तो मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो इससे स्टार्ट कर दी है। एंड देखते हैं कि ये अब मेरे को कहाँ लेके जाएगा। एंड जो चलते चलते एक बात और कर लेते हैं, वाई अप्सरा सेम प्राइस रेंज के अंदर तो हीलियोस के भी आते हैं। तो दोस्तों, इसका रीजन एक सिंपल है, दोस्ती। इसके अप्सरा कंपनी में एक मेरे फ्रेंड की ड्यूटी है, विकास गोला की, उन्होंने अप्सरा में चला गया तो मैंने अप्सरा ले लिया। अगर वो हीलियोस में होता तो शायद मैं हीलियोस ले लेता। बाकी मुझे प्रोडक्ट वाइज ये अच्छा प्रोडक्ट लगा। थैंक यू। और आगे चलेंगे कि अब देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है।